आज हमारे साथ इस मंच पर हैं श्री दीपक सिंह जी, जो उत्तर प्रदेश पीसीएस की परीक्षा में वर्ष 2023 में 20वीं रैंक पर चयनित हुए हैं। सबसे पहले हम दीपक जी का स्वागत करते हैं और उन्हें बधाई देते हैं इस पद पर चयनित होने के लिए। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत आभार। दीपक जी, पहले तो मैं आपके बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहूँगा। सर, जैसा कि आपने भी बताया कि मेरा चयन 2023 में एज डिप्टी कलेक्टर 20वीं रैंक के साथ हुआ है। सर, मैं मूलतः बाराबंकी ज़िले का हूं और मेरी जो बेसिक पढ़ाई हुई है मेरे गृह जनपद बाराबंकी से हुई है। उसके बाद मैंने लखनऊ विश्वविद्यालय से बीए किया, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। उसके बाद 2018 में मेरी नौकरी उत्तर प्रदेश पुलिस में एज कांस्टेबल लगी और मेरी पोस्टिंग हरदोई डिस्ट्रिक्ट में थी। 5.5 साल लगभग मैंने नौकरी की यूपी पुलिस में एज कांस्टेबल। उसके बाद 2023 की परीक्षा में, जिसका रिजल्ट 2024 जनवरी में आया, मैं 20वीं रैंक के साथ डिप्टी कलेक्टर चयन हुआ। आपने एक व्यस्त नौकरी में होते हुए कैसे इस परीक्षा की तैयारी की, कैसे अपनी रणनीति बनाई? हमारे आने वाले जो परीक्षार्थी हैं जो इस तैयारी कर रहे हैं परीक्षाओं की, उनके बारे में थोड़ा इस जानकारी को दें। थोड़ा दिक्कत थी क्योंकि मेरी नौकरी 24/7 वाली नौकरी थी। पुलिस की नौकरी ऐसी होती है कि 24 घंटे आपको कभी बुलाया जा सकता है। मेरी पोस्टिंग, जैसे मैंने बताया, कि हरदोई डिस्ट्रिक्ट में थी, तो मैंने अधिकतर मेरी पोस्टिंग पुलिस लाइन हरदोई में रही, जहाँ पे 6 से 8 घंटे में ड्यूटी करता था। क्योंकि पुलिस लाइन की जो ड्यूटियाँ होती हैं वो मुलजिम ड्यूटी या कहीं गार्ड की ड्यूटी या फिर वीआईपी ड्यूटी में लगती है। तो मैंने मूलतः अधिकतर मैं अपना समय गार्ड की ड्यूटी में रहता था, जहाँ से 6 से 8 घंटे मैं नौकरी करता था। उसके बाद मैं अपनी पढ़ाई करता था। शुरुआत में मैं 2019-20 का मेरा अटेम्प्ट नॉन सीरियस था, मैं इतना सीरियस नहीं था, लेकिन आफ्टर कोरोना मेरे जितने भी अटेम्प्ट थे मैंने अच्छे से दिया। दुर्भाग्य था कि 2021-22 में मेरा प्रीलिम्स ही नहीं हुआ। फिर 2023 में मेरा प्रीलिम्स हुआ, उसी साल मैंने मेंस दिया और फाइनली मेरा सिलेक्शन हो गया। अब बात रही कि मेरी स्ट्रेटजी क्या थी, तो स्ट्रेटजी के मामले में मेरा बैकग्राउंड, पढ़ाई का बैकग्राउंड अच्छा था, लेकिन कुछ पारिवारिक पृष्ठभूमि ऐसी थी, कुछ इकोनॉमिकल बैकग्राउंड मेरा ऐसा था कि मुझे नौकरी ज्वाइन करनी पड़ी। लेकिन नौकरी में रहते हुए मैंने अपनी तैयारी को जारी रखा और आखिरी साल 2023 में मेरा सिलेक्शन हुआ। स्ट्रेटजी भैया बताऊंगा, जो वर्किंग लोग हैं, जो बहुत से लोग हैं जो नौकरी पेशा लोग हैं और जो यूपी पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं या फिर तैयारी के फेज में हैं, तो वो कैसे अपनी तैयारी को और इन्हेंस करें। उसके लिए सबको पता है, जो लोग तैयारी में सीरियस हैं, कि तैयारी के लिए बेसिक बुक्स जो पढ़नी होती है, बेसिक सिलेबस होता है, उसको आधार बना के किताबें पढ़नी रहती है। सबसे बड़ी चीज़ है, आप सिलेबस को समझें, परीक्षा के नेचर को समझें और जो परीक्षा की डिमांड है वैसी तैयारी करें। 5 से 6 घंटे अगर आप रेगुलर पढ़ाई करेंगे और स्ट्रिक्ट रहेंगे अपने सिलेबस की तरफ और पीवाईक्यू की तरफ, और यूपी पीसीएस आयोग जैसे क्वेश्चन पूछता है, अपनी पर्सनैलिटी और डेवलप करेंगे, थोड़ा चीज़ों को जानेंगे, तो ये परीक्षा आसानी से निकल जाएगी। हो सकता है शुरुआत में असफलताएं मिले, लेकिन अगर आप उसी दिशा में हमेशा प्रयत्नशील रहेंगे तो सिलेक्शन निश्चित ही आपका होना ही है। आपका इस परीक्षा का मीडियम क्या रहा है वैसे? सर, जैसा मेरा बैकग्राउंड हिंदी मीडियम का रहा है, तो मेरा चयन और मेरी परीक्षा का जो मोड था वो हिंदी मीडियम से ही हुआ है। क्या आपको लगता है कि इन परीक्षाओं में मीडियम का भी कोई प्रभाव पड़ता है? मैं बिल्कुल स्पष्ट बोलूँगा, मीडियम का प्रभाव इसलिए थोड़ा पड़ता है क्योंकि अभी तक 2023 से पहले यूपी पीसीएस सब्जेक्ट वो था, ऑप्शनल सब्जेक्ट होते थे। तो प्रायः ये देखा गया है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट में जो ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड के सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें हिस्ट्री हो गया, पीएसआईआर हो गया, हिंदी साहित्य हो गया या फिर अन्य ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट, उसमें नंबर का जो स्केलिंग की प्रोसेस थी या फिर जो नॉन ह्यूमैनिटीज़ सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथमेटिक्स, उसमें नंबर का स्कोप थोड़ा ज़्यादा रहता है। क्योंकि 2021 के एक टॉपर थे जिनकी यूपी में फर्स्ट रैंक थी, उनके ऑप्शनल में मोर देन 350 नंबर थे, जो 400 में 350 नंबर थे, और उनकी रैंक फर्स्ट आई थी। उनका ऑप्शनल केमिस्ट्री था। यही एक जो ह्यूमैनिटीज़ सब्जेक्ट का बैकग्राउंड कोई ऑप्शनल जिस व्यक्ति का रहता है या व्यक्ति का रहता है, जिसका सिलेक्शन होता है या नहीं होता है, ऑप्शनल में उसके नंबर 230, 240, 250 अधिकतम होते थे। ये इसीलिए यूपी पीसीएस ने फिर एक समरूपता लाने के लिए 2023 में ऑप्शनल हटाया और यूपी स्पेशल के 2 पेपर जुड़े। 2023 में जैसा कि मेरा बैच 41 एसडीएम्स का बैच है, उसमें से 20 से 22 लोग हिंदी मीडियम से हैं। तो 2023 के बाद तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि मीडियम की बाधा आती है। हाँ, पहले स्केलिंग की वजह से मीडियम में बाधा, सिलेक्शन में बाधा आती थी मीडियम की वजह से। आजकल जो ट्रेंड चल रहा है परीक्षा में तैयारी के लिए या जो सिलेक्शन हो रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे कि हमें किस विषय पर या किस पेपर पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? जैसा कि मैं पहले हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए बात करूंगा, क्योंकि जो कमियां हैं जो है वो स्टडी के मटेरियल को लेकर हो,
या फिर आंसर राइटिंग को लेकर हो या समझ को लेकर हो, तो उनके लिए ज़्यादा, क्योंकि मैं हिंदी बैकग्राउंड का हूँ तो मैं पहले हिंदी मीडियम के लिए बताऊँगा, उसके बाद बाकी जो इंग्लिश मीडियम है उनके लिए मैं बताऊँगा। हिंदी मीडियम के लिए या फिर बाकी जो इंग्लिश मीडियम हो, जीएस के 4 पेपर के अलावा जो आपके जो नए 2 पेपर जुड़े हैं यूपी स्पेशल के, और खासकर एसए और हिंदी, ये जो 4 पेपर होते हैं ये आपके सिलेक्शन के लिए और रैंक के लिए बहुत क्रूशियल होते हैं। तो मैं यही बोलूँगा कि हिंदी अच्छे से आप तैयार कर लें और अपना एसए पे कमांड रखें, मतलब कि चीज़ों को सब्जेक्ट कैसे प्रेजेंट करते हैं वो आना चाहिए, क्योंकि एसए ऐसा टॉपिक है जो एक लयबद्ध फॉर्म में लिखा जाता है कि हर पैराग्राफ से दूसरा पैराग्राफ जुड़ा हो। और रही बात 5th 6th पेपर की, क्योंकि 2023 में जितना भी सिलेक्शन एसडीएम के पद पर हुआ है उनके दोनों पेपर में मिला के GS5 GS6 एवरेज 200 नंबर है। मतलब आपको ये दिमाग में लेके चलना है कि GS5 GS6 में 200 में से हमको 100 नंबर लाने ही लाने हैं। तो इसलिए क्योंकि नया सिलेबस जुड़ा है, नए पेपर का पैटर्न आया है, तो 5th 6th पेपर पे ज़्यादा मेहनत करनी है आपको। और हिंदी कभी कभी क्या होता है, हमको लगता है कि हिंदी हमारी ऐसे हो जाएगी, हिंदी में नंबर हमें कम मिलते हैं और हिंदी में कम नंबर मिलने की वजह से कभी कभी हम लिस्ट से बाहर हो जाते हैं या फिर हमें मन मुताबिक सर्विस नहीं मिलती है। तो ये 4 पेपर है, बाकी वेटेज सबका समान है, 8 पेपर को बढ़िया अभ्यर्थी को पढ़ना चाहिए। लेकिन मैं अगर बेसिकली बताऊं जिससे सिलेक्शन रैंक डिसाइड होती है, सिलेक्शन डिसाइड होता है, तो मेरे उसमें 5th 6th पेपर अब अच्छे से आपको पढ़ना चाहिए और एसए और हिंदी का पेपर पढ़ना चाहिए। अलग अलग टॉपिक पे आप कोई विशेष पुस्तकें आप सजेस्ट करना चाहेंगे? हाँ, जैसे स्टैंडर्ड किताबें होती हैं हिस्ट्री के लिए, हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, एशियन के लिए आपका एनसीईआरटी की जो किताब होती है वो है। सबसे पहले मैं किताबों के अलावा सबसे अच्छी चीज़ ये ये चीज़ बताऊंगा जो अधिकतर टॉपर सब करते हैं, कि सबसे पहले आप यूपी पीसीएस के जो नेचर है, पीवाईक्यू, नेचर कैसे समझ में आएगा जब आप पीवाईक्यू देखेंगे बार बार। हर सब्जेक्ट के जो जीएस फर्स्ट से लेकर जीएस 6 तक जो अभी हाल ही में जुड़ा है, उसका अगर आप पीवाईक्यू देखेंगे तो पीवाईक्यू से एक आइडिया हो जाता है कि यूपी पीसीएस का जो डोमेन है पूछने का सवाल वो कहाँ से है। तो जब आपको डोमेन पता चल जाएगा कि हमको एक परास पता चल जाएगी कि हमको कहाँ तक जाना है, तो ये चीज़ जब आप सीख जाओगे उसके बाद कुछ जैसे किताबों का जिक्र सर ने किया, तो क्योंकि मेरा बैकग्राउंड हिस्ट्री बैकग्राउंड था, तो मैंने हिस्ट्री के लिए कोई अलग से किताब नहीं पढ़ी थी। लेकिन जिनका हिस्ट्री बैकग्राउंड नहीं है तो वो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम या कभी कभी बिपिन चंद्रा पढ़ सकते हैं। बाकी मैं तो बोलूँगा स्पेक्ट्रम पढ़ लीजिए और जो पीवाईक्यू है उसको अच्छे से कर लीजिए। ज्योग्राफी के लिए मैंने एक्स्ट्रा कुछ नहीं किया था, जो 11th क्लास की एनसीईआरटी थी वो मैंने पढ़ा था, और पीवाईक्यू और करंट के जो मुद्दे चल रहे होते ज्योग्राफी के वो मैंने पढ़े थी। पॉलिटिकल साइंस के लिए लक्ष्मीकांत एक किताब है जो सब पढ़ते हैं, तो मैं भी वो सजेस्ट करूँगा, लक्ष्मीकांत आप पढ़ सकते हैं। इकोनॉमिक्स के लिए 3 किताबें, एक किताब जो एनसीईआरटी की किताबें हैं वो, दूसरी चीज़ बजट और तीसरी इकोनॉमिक सर्वे और पीवाईक्यू, ये चीज़ आप कर सकते हैं मोटा मोटा। रही बात साइंस एंड टेक की और इन्वायरमेंट के लिए, तो मैंने 12th क्लास की जो बायोलॉजी की किताब होती है उसके लास्ट के 4 चैप्टर और घटना चक्र की किताब आती है जो मेंस कैप्सूल भी आती है, और जो पी के लिए जो उनकी एक सब्जेक्ट वाइज चैप्टर वाइज क्वेश्चन पेपर होते हैं जो प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं, तो वो करना चाहिए। तो यही किताबों का एक लिस्ट है, चाहे वो हिस्ट्री की हो, चाहे पॉलिटिकल साइंस के लिए हो, या फिर ज्योग्राफी के लिए हो, साइंस के है, और इकोनॉमिक्स के लिए हो। करंट अफेयर्स के लिए मैं बता दूं आपको कि यूपी पीसीएस का जो नेचर होता है करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछने का, वो पेपर के 5-6 महीने पहले का ट्रेंड रहता है। तो एक बार करंट अफेयर्स के लिए क्या करिए, जो 2-4 सालों के आप क्वेश्चन पेपर देख लीजिए कि करंट अफेयर्स यूपी पीसीएस कैसे पूछता है। स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछता है कि सतही क्वेश्चन करंट अफेयर्स से पूछता है कि कोई आयोजन कहाँ हुआ, कौन जीता, या फिर और कुछ अंदर पूछ लेता है कि इस गेम का क्या वो था, शुभांकर क्या था, या फिर कौन सा नंबर का था, कहाँ आयोजन हुआ। तो ये सब चीज़ें करंट का जो एक नेचर देख लीजिएगा, ट्रेंड देख लीजिएगा, उसके बाद 5-6 महीने का करंट अफेयर्स कोई एक मैगजीन और एक पेपर से आप कर सकते हैं। न्यूज़पेपर की कितनी भूमिका आप मानते हैं करंट अफेयर्स के लिए? मैं तो बोलता हूं क्योंकि 150 क्वेश्चन आते हैं जीएस के यूपी पीसीएस में, उसमें से 25 से 30 क्वेश्चन का एक रहता है परास की, हर बार 25 से 28 क्वेश्चन एवरेज पूछे जाते हैं। तो करंट अफेयर्स के लिए मैं यही बोलूँगा कि ये केवल प्री की जर्नी नहीं है, मेंस भी हमें देना होता है। तो अगर हम न्यूज़पेपर पर अपना कमांड रखेंगे तो करंट अफेयर्स से बहुत से टॉपिक जो मेंस में हमारे आते हैं, चाहे वो PSIR हो, साइंस एंड टेक के क्वेश्चन हो, या इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन हो करंट के, वो वहाँ से कवर होते हैं। तो मैं यही बोलूँगा कि एक न्यूज़पेपर पढ़ने का आदत डालिए, 1 घंटा न्यूज़पेपर को दीजिए, और साथ ही साथ कोशिश करिए कि महीने में कोई एक मंथली मैगजीन जरूर पढ़िए। कि मान लो हमारा 30 दिन में मैंने पेपर पढ़ लिया लेकिन कंपाइलेशन हमारा नहीं हो पाया, तो क्या होता है कि मंथली मैगजीन क्या होती है, पूरे महीने का कुछ अच्छे टॉपिक्स कवर करके हमें देती है। तो जो चीज़ हमें छूटा होता है न्यूज़पेपर से वो हम मंथली मैगजीन में कवर कर लेते हैं। आपको लगता है कौन सा एक न्यूज़पेपर हमारे लिए बेस्ट है हिंदी में?
जैसे मैंने हिंदी मीडियम का था तो मैं यही बोलूँगा कि दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण अगर आपको मिल जाए तो वो ज़्यादा अच्छा है, या फिर जनसत्ता एक आता है, जनसत्ता के एडिटोरियल, और वो अच्छा है। लेकिन मैं ये सजेस्ट करूँगा हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए कि कोशिश ये करिए कि इंग्लिश में पेपर पढ़ने की आदत डालिए, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हिंदी में हमें नहीं मिल पाती हैं। और एक आइडिया ये रहता है कि इंग्लिश में चीज़ें थोड़ी डाइवर्स नेचर की न्यूज़पेपर में चीज़ें, जैसे एडिटोरियल है तो उतने अच्छे एडिटोरियल हिंदी न्यूज़पेपर में नहीं आते हैं, और कभी कभी क्वेश्चन हमारे सीधे सीधे एडिटोरियल से एक विश्लेषण टाइप का क्वेश्चन पूछ लेता है। तो कोशिश ये करिए कि इंग्लिश पेपर पढ़ने की आदत डालिए। नहीं तो अगर नहीं पढ़ रहे हैं इंग्लिश का पेपर तो एक मैगजीन जरूर पढ़िए हिंदी की, जो सभी इंग्लिश पेपर का एक कंपाइलेशन होता है पूरे महीने का। हमारे जो प्रतियोगी परीक्षा के छात्र हैं उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे, कैसे करें, क्या तैयारी करें वगैरह वगैरह, कुछ संदेश उनके लिए? सबसे पहले ये बात है कि सबसे पहले खुद पे विश्वास रखिए, क्योंकि ये जर्नी थोड़ी कभी कभी लंबी हो जाती है। मैंने भी 2019 से लगातार पेपर में दे रहा हूँ, भले ही 2 साल में सीरियस नहीं था, 4.5-5 साल की जर्नी थी। तो एक चीज़ ये है कि अपने पर विश्वास रखिए। दूसरी चीज़ क्या है कि मार्केट में बहुत से कंटेंट हैं, हमें हर कंटेंट को ना हम पढ़ पाएंगे ना हमारी इतनी क्षमता है। तो स्ट्रिक्ट रहिए सिलेबस पे और PYQ पे, जो यूपी PCS क्वेश्चन पूछ रहा है उसी को ट्रेंड मान के, उसी को ये मानिए परम सत्य यही है, उसी के अनुसार आप अपनी पढ़ाई करिए। अपने सोर्स लिमिटेड रखिए, रिवीजन करते रहिए, और जो 29 जून को जो मेंस का पेपर है जो अभ्यर्थी अभी दे रहे हैं उनके लिए यही सजेशन है इस समय कि PYQ को, जितना PYQ को आप सिनॉप्सिस बना पाए बना लें। करंट अफेयर्स के जो ज्वलंत मुद्दे हैं IR के वो पढ़ते रहें, रिवीजन करते रहें, शॉर्ट नोट्स बनाते रहें, और जो कीवर्ड है पूरे सिलेबस के उनकी डिफिनीशन और उनसे संबंधित एग्जाम्पल जरूर तैयार कर लें। आपका सिलेक्शन निश्चित ही होगा। आपने हमारे चैनल के लिए अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए हम आपका धन्यवाद अदा करते हैं और आपके उज्जवल भविष्य के लिए कामना करते हैं। थैंक यू।